तो गाइस ये है मेरा सुबह 10 तारीख की सुबह का व्लॉग। तो मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया था और ये दोपहर तक का व्लॉग है। दोपहर से आगे आपको कल मिलेगा व्लॉग देखने के लिए, इसे मैं आज ही डाल दूंगी शाम को और इसी से आगे कंटिन्यू करूंगी फिर 10 तारीख का ही व्लॉग। तो मैं सुबह उठ गई थी 5:30 बजे और मैंने बाहर ताला वगैरह खोल दिए, लड्डू गोपाल जगा दिए मुँह हाथ धो के। फिर मैं आ गई थी किचन में अपने लिए गर्म पानी करने के लिए एक गिलास। ये तांबे की बोतल है मेरी 750 ml की, तो ये मैंने रात को भर के रख देती हूँ और सुबह गर्म करके पी लेती हूँ। मैंने ये निकाल लिया क्योंकि बरसात में तो पीते नहीं है तांबे की बोतल का पानी, तो मैंने अभी स्टार्ट करा है। पिछली दिवाली पे लाई थी मैं इस बोतल को, तो मैंने गर्म पानी कर लिया है। अब बैठ के थोड़ी देर से पीऊँगी आराम आराम से, एकदम से नहीं पीती हूँ, थोड़ा धीरे धीरे करके ही पीती हूँ। और रात भी लेट हो गया था सोने में, लेकिन मैं आज जल्दी उठ गई हूँ। मुझे थोड़ा सा योगा वगैरह भी करना है और त्योहार भी है, तो साफ़ सफाई वगैरह सब करने हैं। और बस खाना वगैरह तो शाम को ही बनेगा, कढ़ी चावल वगैरह बनेंगे। तो कोई नहीं, बेटे से ही पुजवा देती हूँ अब मैं। जब बच्चों की शादी वगैरह हो जाएंगी फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना ही बस ये है कि अपने राजी खुशी जब तक बच्चों की शादी वगैरह नहीं होती हैं तो बेटा ही पूछ देता है करवा चौथ, उसी से पुजवा देती हूँ मैं। तो मैं अब झाड़ू लगाऊंगी और बाहर जाऊंगी, पहले डॉगियों को खाना दूंगी और उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। तो झाड़ू लगानी कर दी थी मैंने स्टार्ट। और अब देखो, अब मुझे आराम मिल गया इन गमलों को इस तरह से तैयार करके। ये बड़े बड़े पोट में रख दिए मैंने, तो मैं इस तरह से इसे इधर करके और झाड़ू लगा देती हूँ आराम से। ये गिरते नहीं है, और वो थोड़ा सा हिलाओ तुरंत गिरते थे क्योंकि वो फ्लावर तो थे ज़्यादा और वो पोट थे छोटे छोटे से, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। अब सही है, अब गिरते नहीं है ये, चाहे मैं इधर सरकाऊँ चाहे इधर। फिर मैं आ गई थी बाहर झाड़ू लगाने। और ये देखो, डॉगियों को रोटी डाली थी, पूरी खा के नहीं गई। वो एक पिल्ला है वो ब्लैक वाला, दूसरा बड़ा वाला, वो तो सारी खा लेता है। और ये आते हैं और रोटियों को बेकार करते हैं, आ जाते हैं उसे खाने नहीं देते, भगा देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। फिर मैंने ये उठा के वहाँ स्लिप पे डाली है, वहाँ गाय खड़ी थी उसने खा ली थी ये। तो यही है बस। अब मैं झाड़ू लगा के और यहाँ गेट पे धो के फिर अपने तैयारी करूँगी, अपने अंदर चाय वगैरह बनाऊँगी। अब ये है, देखो त्योहार तो कर हैं ही, बच्चे हैं तो सब कुछ है, बच्चों से ही त्योहार है, हंसी खुशी अपने मनाओ। देखो जो किस्मत में होना है वो तो होता ही है, ना रोने धोने से काम चलता है, ना ऐसे सैड हो बैठने से काम चलता है। घर में और नेगेटिविटी आती है इस सब से। अब अगर हम चलो रोएं भी, दिन रात रोएं करें, तो इससे तो कुछ अब होने वाला है नहीं भाई। चलो इससे कुछ बदलता हो या वो वापस आ जाते हो तो बात सही भी है, लेकिन जब रोने से उससे कुछ होने वाला ही नहीं है तो अब रोए भी कहाँ तक। रोते हैं जब याद आती है अपने, थोड़े से मन हो जाता है भारी, लेकिन फिर उठ के अपने मुंह धो फिर लग जाते हैं अपने काम पे ही। अब 4 साल हो जाएंगे देखो, रोने से भी काम नहीं चलता। लेकिन मैं ये है कि त्योहार अपने प्रॉपर मनाती हूँ, अपने बच्चों के चेहरे पे थोड़ी सी भी सिकन नहीं आने देती कि मेरे बच्चे मेरी वजह से परेशान हो या उनका मन खराब हो या उनका त्योहार खराब हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। तो मैं अपनी साफ़ सफाई प्रॉपर हर त्योहार पे 4 साल से तैयारी करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, खुद भी कपड़े वगैरह पहनती हूँ, तैयार होती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो जो होना होता है किस्मत में वो तो होता ही है, लेकिन मैं अपने बच्चों के त्योहार अब भी और आगे के लिए भी ख़राब नहीं होने देना चाहती। मेरे बच्चों में ही मेरी खुशी है, मेरे बच्चे ही मेरी ज़िंदगी है, मेरा जीवन है।
तो बस मैं उनके लिए सब कुछ करती हूँ, जो भी मेरी जहाँ तक भी वो होती है। मैं दुख होता है, मन में आता है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा अपना मन हल्का कर लो। लेकिन बच्चों के सामने और बाहर गेट हंस के खोलो, बस वही कहावत याद आ जाती है फिर मुझे कि अपने घर में बैठ के रो लो लेकिन गेट हंस के खोलो। तो वही सब मैं करती हूँ। अपनी जो भी लाइफ बची हुई है जो अपने बच्चों के लिए, वो मैं हंसी खुशी जीना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए। करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस मैं जमा रही दही, क्योंकि हमारे यहाँ बनती है करवा चौथ पे कढ़ी चावल। तो दही जमा दूंगी, शाम तक जम जाएगी और शाम को बनेगी कढ़ी चावल और फुलके। तो गैस फिर भिजवा दी थी अम्मा की चाय और अपनी लेके आ गई थी, अपनी भी बना ली थी। और मैंने अखबार पढ़ा, थोड़ी देर बैठ के चाय पी, फिर मैं आ गई थी ऊपर अपने पौधों को देखने के लिए। क्योंकि जब से मैंने ये पौधे रखे हैं 5-6 दिन हो गए, तब से बस टाइम ही नहीं मिला इन्हें देखने का। तो मैंने कहा चलो पौधों को भी देख लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये जेड प्लांट थोड़ा सा इधर उधर को हो रखा था। तो मैंने काट के दूसरे प्लांट जो खाली थे पोट, उन्हीं में रख दिया था, मैं लगा दिया था मैंने काट काट के, क्योंकि उनमें भी थोड़ा हो रखा है तो और ज़्यादा अच्छा सा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने सब में लगा दिया था काट काट के, और इसको बांध दिया था अच्छी तरह से। और फिर मैंने सारे पौधों की गुड़ाई करी, इनकी कटिंग करी, जो जो भी ये बड़े हुए थे। एक तो ये अपराजिता बहुत बढ़ रही है इधर उधर को, तो इसका भी छोटी वाली जो है ग्रीन पोट वाली, इसका भी कुछ करूँगी इंतज़ाम। ऐसे ही सर्किल सा बना के एक लगाऊंगी, क्योंकि उस पर अच्छी तरह से चल जाएगी। ये मैंने मीशो से हार्ट शेप में जो मंगाया था ये एंगल सा, ये कुछ ज़्यादा काम नहीं आया, क्योंकि ये बहुत छोटा आया है, तो इसमें अपराजिता अच्छी तरह से नहीं फैल रही है। तो मुझे अब ऐसा ही अपना एक एंगल सा बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने येलो पोट का बना रखा है बड़ा सा, तभी ये अच्छी तरह से चलेगी। तो मुझे रोज़ ये काटनी पड़ती है इधर उधर से, क्योंकि अच्छी तरह से फिर चलती नहीं है, फिर बिखर जाती है नीचे को ज़्यादा बढ़ती बढ़ती। तो यही है बस। फिर मैंने अपने प्लांटों को देख के इन्हें पानी वगैरह दिया, जो सूखे हुए थे उन्हें पानी दिया। वैसे अब 3-4 दिन से मौसम सही हो रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा, जब से बारिश हुई है तो ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही इन्हें। लेकिन फिर भी मैंने दे दिया था, जो भी सूखे सूखे से थे उनमें सब में पानी दे दिया था, और सबकी कर दी थी गुड़ाई। पीले पत्ते सबके निकाल दिए थे बस ये। फिर मैं आ गई थी नीचे, और मुझे ये पीको करनी थी इस साड़ी पे। तो अभी थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा चलो आज खाने वगैरह का भी इतना टाइम नहीं है, हमारी तो डाइट चल रही है, और अम्मा को जाएंगी 2 रोटी चाय से। तो मैंने कहा बाद में नहाने जाऊंगी, पहले मैं इस साड़ी पे पीको कर लेती हूँ। वही अष्टमी के लिए तैयार कर रही हूँ मैं इसको, जो मैंने उससे मंगाई है ये मिंत्रा से, तो अच्छी साड़ी आई है। तो मैं बैठ गई थी फिर यहाँ पीको करने। फिर ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मशीन को कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो भी मैंने आपको दिखाया इसमें। इसके ये सब लगा के वायर वगैरह, और इसमें धागा पिरो के इसका पैर भी बदलना पड़ता है, पीको का अलग होता है और सिलाई वाला अलग होता है। तो ये सब आज मैंने आपसे शेयर किया है इसमें। और इस दोनों साड़ियों पे पीको कर ली थी, ऑरेंज वाली दूसरी जो मैंने पीच मूड से मंगाई थी वो भी, और इस पे भी दोनों पे पीको करी, और इस साड़ी पे फॉल लगाया, और उसके बाद ही मैं नहाने गई थी। तो इसके आगे का व्लॉग आपको कल मिलेगा, इसे मैं आज ही डाल दूँगी। तो फॉल लगा के फिर मैं अपने नहा धो के पूजा वगैरह करी मैंने, और फिर थोड़ा सा आराम करा, और फिर मैंने बनाई कढ़ी वगैरह बनाने में लग जाऊंगी, क्योंकि 2 बजे तो खाना शुरू कर ही दूंगी बनाने के लिए। और बेटा गया अभी बाहर, बस उसी से पुजवा दूंगी, वो आने वाला है, यूनिवर्सिटी गया हुआ, कुछ काम है उसका। तो इतने कढ़ी वगैरह बना के रख दूंगी और वो आके पूज देगा। तो यही है, अपने हंसी खुशी त्यौहार मनाते हैं बच्चों के साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी होता है देखो वो तो होता ही है, वो किसी से नहीं रुकता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। मैंने तो यही सीखा है जीवन से कि अपने हंसी खुशी रहो और घर में पॉजिटिविटी रखो, तो सब ठीक हो जाता है। तो मैं पीको कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
तो ये था मेरा यहीं तक का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और गाइस, मेरे 800 सब्सक्राइबर करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जल्दी से गाइस मेरे 1000 सब्सक्राइबर कर दो। और आज का व्लॉग यहीं तक, कल के व्लॉग में मिलूंगी इससे आगे। जय श्री श्याम सभी को।